हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी और आप सब लोग मुझे देख रहे हैं मंसूरी क्लासेस पे। दोस्तों, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स हमारा लेक्चर चल रहा था। हमने 2 लेक्चर अभी कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक। आज ये मेरा तीसरा लेक्चर है। तो मैं एक बार आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ, हमने 2 लेक्चर में क्या पढ़ा। सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्टिव मैथिलीन ग्रुप्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को बताए थे। फिर मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर एक कंपाउंड लिया था और उस कंपाउंड के बारे में आपको सारी जानकारी दी थी। उस कंपाउंड का नाम था एथिल एसीटो एसीटेट। क्या होता है, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है और इसके बनाने की विधि मैंने डिस्कस कर ली थी सेकंड लेक्चर के अंदर। आज मेरा लेक्चर 3rd नंबर है। तो इस लेक्चर 3rd नंबर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका एथिल एसीटो एसीटेट था, उसके अंदर एक तो एल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है अगर इनोल फॉर्म की बात करूं तो, और एक कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। जरा आप लोग इधर देखना जी, इधर देखना सब लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपका एथिल एसीटो एसीटेट है, CH3C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH2, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ लिखता हूं मैं OC2H5। करेक्ट। होता क्या है दोस्तों, इसके अंदर चलाव्यवस्था पाई जाती है, टॉटोमेरिज्म पाई जाती है। अब टॉटोमेरिज्म किस तरीके से पाई जाती है मैं आप लोगों को बताता हूं। इस CH2 को आप इस तरीके से लिख दो, एक हाइड्रोजन आप लोग यहां लगा दीजिए। लगा दिया मैंने। अब मेरे को आप लोग एक बात बता दीजिए कि अगर ये हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या दोस्तों यहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा क्या? आप बोलोगे सर यहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा और यहां से H+ फ्री हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन तुरंत इधर चले जाते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। जो फ्री H+ है वो यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी क्या भाई? जरा बता देना भाई, क्या सही बनाया मैंने? देखो गाइज, CH3C यहाँ पे बना OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और इधर CH अभी मेंटेन है और C डबल बॉन्ड O और यहाँ से ये OET। देखो जरा एक बार इधर आई क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में? बड़ा आसान है, कुछ टिपिकल बात है नहीं। मैंने आप लोगों को बड़ी आसान तरीके से इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टमेंट बताया है। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं? कीटोफॉर्म। क्या कहते हैं? कीटोफॉर्म कहते हैं। करेक्ट। और यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं? इनोल फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनोल फॉर्म। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। अब मेरे को एविडेंस देना है, मेरे को प्रमाण ये देना है कि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या मौजूद होता है। ये इनोलिक फॉर्म मौजूद होता है या फिर ये कीटोनिक फॉर्म मौजूद होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में अलग एविडेंस है, इसके रिस्पेक्ट में अलग एविडेंस है। तो दोनों का एविडेंस अलग अलग है। तो मैं आपको बताता हूं, पहला जो एविडेंस है, जो पहला एविडेंस है उसकी मैं बात करता हूं। तो आप लोग लिख सकते हो एविडेंस इन फेवर ऑफ इनोल फॉर्म। ठीक है, पहले इनोल फॉर्म का एविडेंस देखते हैं अपन कि भाई किस तरीके से आप प्रमाण करोगे कि इसमें एल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। किस तरीके से आप साबित करोगे कि इसके अंदर इनोलिक फॉर्म मौजूद है। भाई ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और आपको साबित करना है कि भाई कि इसमें, इसको देख के बताओ कि इसमें इनोल फॉर्म है कि नहीं है। अरे भाई आप लोगों को मालूम है ये इसका कीटो फॉर्म है, इसमें क्या पाई जाती है? आप लोग बोल सकते हो इसके अंदर पाई जाती है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो? चलाव्यवस्था। चलाव्यवस्था। इसके अंदर कौन सी चलाव्यवस्था पाई जाती है? कीटो इनोल चलाव्यवस्था। मामला पहुंच चुका है कोर्ट के अंदर। आपको यह प्रमाण देना है कि इसमें OH समूह होता है। आपको पुष्टि करनी है कि इसके अंदर OH समूह मौजूद होता है। तो आप कैसे पुष्टि करोगे? आप लोग पुष्टि करोगे केमिकल रिएक्शन की सहायता से। कुछ केमिकल रिएक्शन मैं आप लोगों को बताता हूं और वो केमिकल रिएक्शन आपको याद करनी है। वो प्रमाण देती है कि भाई इसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है। जरा देखो, पहली केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं। देखो, पहली केमिकल रिएक्शन प्रमाण के रूप में रिएक्शन विद सोडियम। ओके, चलो
रिएक्शन विद सोडियम। तो देखना भाई, ये मेरा मोलिक्यूल है, ये क्या है, मेरा मोलिक्यूल है CH3 सॉरी, ये मेरा मोलिक्यूल है CH3, C यहाँ OH लगा हुआ है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH, C डबल बॉन्ड O, OET, करेक्ट। जब इसके दो मोलिक्यूल काम में लेता हूं और इसकी रिएक्शन Na के साथ में करवाता हूं, सोडियम के साथ में करवाता हूं, ठीक, तो होता क्या है, यहां से H2 गैस एलिमिनेट होती है। कौन सी गैस एलिमिनेट होती है? H2 गैस एलिमिनेट होती है। देखो, एक ये हाइड्रोजन और दूसरे मोलिक्यूल का ये हाइड्रोजन। तो एक बात बताओ क्या बनेगा? आप लोग बोलोगे सर CH3, C ये ONA बन जाएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET लग जाएगा। देखो भाई एक बार, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। 2 मॉलिक्यूल काम में ले रहा हूं। देखो यहाँ पे ये H पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का भी H निकलेगा, तो यहाँ से क्या H2 गैस बाहर निकल जाएगी और सोडियम आके जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन पुष्टि करती है कि ये एल्कोहलिक ग्रुप मौजूद होता है इसके अंदर। पहली रिएक्शन कंप्लीट हुई। देखो मैंने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं कहा। इस कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम के साथ में करवा दी तो ONA यहाँ से बनता है और ये क्या बताता है कि इस कंपाउंड के अंदर एल्कोहलिक ग्रुप मौजूद होता है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई क्या? अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? आप लोग नोट कर लोगे। चलो एक सेकेंड रिएक्शन में और बताता हूं क्या होता है, देखना। रिएक्शन विद PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, रिएक्शन विद PCl5। देखना आप सब लोग इधर क्या केमिकल रिएक्शन होती है। रेड मार्कर से मैं रिएक्शन बनाता हूं। देखो यहां पे क्या मौजूद है आप लोगों का? CH3, ये OH, ये डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, OET। कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और अपन सबूत पे सबूत दिए जा रहे हैं। एक सबूत दिया तो वकील या जो आपके सामने जो जज बैठा है उस जज ने बोला कि आपका एक सबूत ठीक है, आप लोग इसके रिस्पेक्ट में और सबूत दीजिए। तो फिर मैं तुरंत जज को बोलता हूं, जज साहब आप मेरी बात सुनिए और दूसरा सबूत मैं आपको दे रहा हूं, उसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है? PCl5 के साथ में आप लोग इसकी रिएक्शन करवाते हो, करेक्ट? PCl5 के साथ में आप लोग इसकी रिएक्शन करवाते हो। तो दोस्तों ध्यान से रखना, इसके अंदर कैसे केमिकल रिएक्शन होती है मैं आपको सिखाता हूं। इस H को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, देखना कितनी आसान तरीके से इसको फिनिश करेंगे। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, इसको अपन कर दिए तोड़ और यहाँ पे लिखा PCl3। क्या लिखा? PCl3 और इधर लिखा Cl, इधर लिखा Cl और यहाँ भी क्या लिखा? Cl। देखो बाहर क्या निकलेगा? एक तो HCl बाहर निकलेगा, एक POCl3 बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? ये Cl जुड़ जाएगा। देखो क्या ये बनेगा क्या? CH3, यहाँ जुड़ा Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH लगा हुआ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये OET लगा हुआ है। देखो एक बार देखो बाहर क्या निकला है, जल्दी बोलो। एक तो POCl3 बाहर निकला है और एक HCl बाहर निकला है। समझ में आ गई क्या आप लोगों को बात? देखो इस तरीके से मैंने समझाने के लिए इसको ब्रेक किया है। अब देखो क्या होता है, इसको अपन क्या नाम देते हैं वो भी सुन लो आप लोग। ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, इसको बोलते हैं बीटा क्लोरोक्रोटोनिक एस्टर। क्या बोलते हैं? बीटा क्लोरोक्रोटोनिक एस्टर। आप लोग लिख लीजिए इसको। भाई क्या हो रहा है? बीटा क्लोरोक्रोटोनिक एस्टर बोलते हैं इसको, लिख लो फटाफट। या मैं ही लिख देता हूं, ऊपर लिखता हूं भाई, ऊपर। चलो यहां लिखता हूं बीटा क्लोरोक्रोटोनिक एस्टर, ठीक है? अब भाई जज साहब ने ऐसा कहा कि हम आपकी दोनों बातों से सहमत हैं, आप एक एविडेंस और दे दोगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा कि इसके अंदर क्या मौजूद है? एल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। तो अपने को एक और एक एविडेंस देना है। तो फिर मैं एक और एक एविडेंस देने के लिए तैयार होता हूं। मेरी गवाही के लिए मैं बुलाता हूं थर्ड रिएक्शन करवाता हूं। रिएक्शन विद डाईएजोमीथेन।
रिएक्शन विद डाईएजोमीथेन, और डाईएजोमीथेन किसको बोलते हो? CH2N2 को डाईएजोमीथेन कहा जाता है। तो लास्ट मेरा एविडेंस है, इसको मैं देखता हूं, तो वो मेरा कंपाउंड क्या है? EAA CH3 C डबल, यहाँ पे OH, एल्कोहलिक वाली बात कर रहा हूं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे CH लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, ये OET। रिएक्शन करवा दिया मैं किससे? CH2N2 के साथ में रिएक्शन करवा दिया, और यहां से N2 गैस एलिमिनेट होती है, और ये CH2 यहां पे आके जुड़ता है डायरेक्टली, इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं है। CH2 और ये H तो क्या बन जाएगा? OCH3। क्या बन जाएगा? OCH3। देखना CH3 C और ये OCH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OET। देखो OCH3 बन गया। ये 3 एविडेंस मैंने आप लोगों को दे दिए इस एल्कोहलिक ग्रुप के लिए कि इसमें एल्कोहलिक ग्रुप मौजूद होता है। सुनो फिर से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जो आपका ये कंपाउंड होता है, इसके अंदर 2 फॉर्म पाई जाती है, एक तो भाई कीटो फॉर्म और एक अपनी इनोल फॉर्म। तो अपने को दोनों के लिए प्रमाण देना है कि भाई इसके अंदर आपको कैसे पता लगा कि इसके अंदर इनोल फॉर्म पाई जा रही है या फिर कीटो फॉर्म पाई जा रही है। तो मामला पहुंचा अपना कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट के सामने जज बैठे हुए हैं और मैं वकील इसका केस लड़ रहा हूं, और मैं जज साहब को बोलता हूं, जज साहब इसके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। अब जज साहब बोलेंगे अगर आपके पास में कोई सबूत है तो आप लोग पेश करिए। तो हम सबूत पेश करने जाते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में आपको बोलूं कि हम सबूत पेश करने जा रहे हैं, क्या सबूत पेश करते? तो जज साहब को पहली बात बोलता हूं, जज साहब इसके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, मेरा पहला सबूत है। अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ में करवा देता हूं तो यहां से H2 गैस एलिमिनेट होती है और ये वाला कंपाउंड बन जाता है। ये पुष्टि करता है यहां पे एल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। तो जज साहब परेशान, भाई इसने तो बता दिया। तो फिर जज साहब में दरअसल का बिका हुआ जज साहब था भाई, बिके हुआ था, सब चलता है इंडिया के अंदर, बिका हुआ था। तो उसने बोला ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन आप कोई और सबूत पेश कर सकते हो कि मैं एल्कोहलिक ग्रुप की प्रेजेंस मान लेता हूं। तो फिर जज साहब को बोलता हूं, जज साहब होता क्या है कि दूसरे सबूत मेरा ये है कि मैंने क्या किया, जो ये आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड की रिएक्शन PCl5 के साथ में करवा दी, तो यहां से क्या बनता है? बीटा क्लोरोक्रोटोनिक एस्टर बनता है। जज साहब ये मेरा दूसरा सबूत है जो कि एल्कोहलिक ग्रुप की पुष्टि करता है। जज साहब का माथा खराब, जज साहब का माथा खराब, बोले ये तो कोई घनचक्कर आदमी है, इसको तो सब कुछ पता है, इसके पास सबूत है और ये आज केस जीत के जाएगा। तो जज साहब बोलते हैं आप आखिरी सबूत पेश करिए और मैं अपना फैसला सुनाता हूं। तो जैसे ही मैंने आखिरी सबूत पेश किया कि इस वाले कंपाउंड की रिएक्शन मैं करवा दिया डाईएजोमीथेन के साथ में, N2 गैस एलिमिनेट होती है और ये वाला कंपाउंड बनता है, और मैं बोलता हूं जज साहब लो ये तीसरा सबूत मेरा है। तो जज साहब परेशान हो गए और फैसला सुना दिया। क्या फैसला सुनाया? हाँ आप सही बोल रहे थे, इसके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप मौजूद होता है। आपका एविडेंस एकदम सही था, आपने एकदम सही कहा है कि हाँ एविडेंस क्या था कि एल्कोहलिक ग्रुप कैसे होता है, तीनों मैंने बता दिए। जज साहब ने फैसला सुना दिया, हाँ आपकी बात सही है, इसके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप मौजूद होता है। तो एल्कोहलिक की तो मैंने पुष्टि कर दी, लेकिन अगले दिन फिर अदालत मेरे को जाना था, फिर कीटोन की मेरे को पुष्टि करनी थी। ठीक है, तो कीटोन की पुष्टि करने के लिए मेरे पास एविडेंस है, मुझे पता है मेरे पास क्या सबूत है, क्योंकि पत्ते ऐसे नहीं खोले जाते हैं। ठीक है, जब चाल होती है तभी पत्ते खोले जाते हैं। तो फिर कोर्ट के अंदर मामला पूछा, मामला पूछने के बाद में मैं अगले दिन गया मेरे सबूत को लेके, कीटोनिक की पुष्टि कर दिया और वो केस भी मैं जीत गया। कुछ देर में आपको पता लगने वाले हैं। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हाँ तो चलिए गाइज, आप सभी लोगों की मदद से हम लोगों ने पहला केस तो जीत लिया। और पहला केस क्या था कि एल्कोहलिक ग्रुप की पुष्टि करनी थी। हम लोगों ने आप लोगों की मदद से, आप लोगों के सपोर्ट से वो केस तो जीत लिया। अब चैलेंज वाली बात है, मेरे को अब केस लड़ना है कीटोन के रिस्पेक्ट में। अब मेरे को पुष्टि करनी है कि इसमें कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। देखो इधर मेरे को क्या पुष्टि करनी है, कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। मैं फिर से स्ट्रक्चर बनाता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और OET। क्या पाई जाती है इसके अंदर? टॉटोमेरिज्म पाई जाती है। ये वाला निशान होता है, लास्ट में हमने डबल एरो से दिखाया था उसको, ठीक है, 2 मुंह वाले एरो से। तो इसका जो इनोल फॉर्म होता है वो ये आप लोगों ने बनाया, ये लो। ये तो कौन सा फॉर्म है आप लोगों का, आप लोग बोलोगे?
ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल फॉर्म। देखो आपको बैकग्राउंड से गीतों की आवाज आ रही होगी, तो प्लीज आप उसको इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ से वो दरअसल शादी होने के बाद में हमारे पास में एक मंदिर है, उस मंदिर के पास में जो धोख देने के लिए उन कपल को लाया जाता है। सो सब लोग, लेडीज लोग उसके साथ में जाती है, तो वो गीत गाते गाते जाती है। अभी गीत चल रहा है बालम छोटो सो, ठीक है, तो आप बालम छोटो सो को इग्नोर करना, आप लोग अपने केस की तरफ ध्यान देते हैं। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है? एविडेंस, प्रमाण देने हैं। एविडेंस इन फेवर ऑफ कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। चलो, तो अब हम जो सारी रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो कीटोनिक ग्रुप की रिएक्शन करेंगे। ओके, चलो देखना आप सब लोग इधर। एविडेंस इन फेवर ऑफ कीटोनिक ग्रुप, तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन आती है। मैं आपको चलो एक पिक्टोरियल बना ही देता हूं, क्या ऐसे बार बार रिएक्शन लिखना। देखो इधर, आपको देखो कितना मजा आने वाला है। आप लोग खुद बोलोगे सर नहीं, ये तरीका और ज़्यादा अच्छा है। कीटोनिक ग्रुप लिखा मैंने, यहाँ पे एक्टिव मेथिलीन समूह लिखा, और यहाँ पे ये एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। इसको थोड़ा और आसान कर, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। इधर CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और OET। ओके गाइस, देखना सब लोग क्या बोलोगे? कीटोफॉर्म ऑफ EAA, एथिल एसीटो एसीटेट। करेक्ट। अब देखो कितने सारे एविडेंस में देता हूं, कोर्ट के सामने या जज के सामने देखना, एविडेंस की भरमार अपन लगाते हैं। आप लोग प्लीज मेरा साथ देना। देखो 4 एविडेंस काफी। अब मेरे को क्या पुष्टि करनी है? जज साहब बैठे हुए हैं, बोले कि सोहेल सर आप लोग मुझे इनोल की तो पुष्टि कर दी आपने, आपकी बच्चों की मदद से, बिल्कुल आपकी मदद थी तभी मैंने पुष्टि कर पाया। अब मेरे को आप ये पुष्टि करके बताओ कि ये कीटोनिक ग्रुप सही है क्या यहाँ पर। अगर आप इसकी पुष्टि कर दोगे तो आप लोग पहला केस भी जीत जाओगे और दूसरा केस भी जीत जाओगे। देखो यहाँ पे थोड़ा मैंने बता दिया आप लोगों को। तो चलो मैं आप लोगों की मदद से एक और एक केस हाथ में ले लिया, और आप लोग देखना दोस्तों ये कौन सा ग्रुप है। आप लोग बोलोगे सर कीटोनिक ग्रुप है, मैं इसका करवा देता हूं रिडक्शन। क्या करवा दिया? रिडक्शन। ये NiH2 के साथ में करवा दिया इसका रिडक्शन। तो रिडक्शन के अंदर जनरली क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये एक पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एक H लग जाएगा और यहाँ पे एक H लग जाएगा। देखना जी क्या बनेगा, जल्दी बता दो। CH3, यहां बना CH, ऊपर लगा दोगे आप OH, यहां लगा CH2 C डबल बॉन्ड O, OET। ये क्या पुष्टि करता है? कीटोनिक ग्रुप की पुष्टि करता है। जैसा बोले आपकी बात ठीक है, और एविडेंस दो। अब मेरा दिमाग खराब, मैं सोचा कि भाई अब इसको क्या एविडेंस दूं कि कीटोनिक ग्रुप की पुष्टि हो जाए। देते एविडेंस, दे एविडेंस। चलो देखना मैं इसके अंदर क्या करवाता हूं, एडिशन अभिक्रिया करवा देता हूं। क्या करवाता हूं? एडिशन अभिक्रिया। किस तरीके से आप लोग देखना जी। मैं लेता हूं फेनिल हाइड्रेजिन। ओहो, फेनिल हाइड्रेजिन बहुत प्यारी रिएक्शन है। फेनिल हाइड्रेजिन लेता हूं। अब दोस्तों फेनिल हाइड्रेजिन क्या होता है आप लोग जानते हो, इसको आप लोग बोलते हो फेनिल हाइड्रेजिन। मैं आपको सिखाता हूं, NH2, इसको बोलते हो फेनिल हाइड्रेजिन। देखो इधर, देखो फटाफट इधर, एक्स्ट्रा चीज सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, एक्स्ट्रा चीज सिखा रहा हूं। इसको आप क्या बोलते हो? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसको तो आप बोलते हो हाइड्रेजिन, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन फेनिल ग्रुप के द्वारा हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? फेनिल हाइड्रोजन। सीख गए भाई, क्या बोलते हैं? फेनिल हाइड्रोजन कहते हैं। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन फेनिल समूह के द्वारा हो जाए क्या कहलाता है? फेनिल हाइड्रोजन कहलाता है। इसको तो मैं रफ करता हूं, इसको रिडक्शन वाली को। तो अब होता क्या है दोस्तों, ये केमिकल रिएक्शन जब होगी तो
ये तो डबल बॉन्ड, सॉरी ये तो H2 और ये ऑक्सीजन मिलके H2 मॉलिक्यूल बाहर कर देते हैं और क्या बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ NH और यहाँ पे ये लगा हुआ है 5 में इस रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया हूं और आगे एज इट इज बना हुआ है CH2C डबल बॉन्ड O और ये OET मैंने लगा दिया। से यस और नॉट। तो दूसरी पुष्टि हो गई एडिशन अभिक्रिया। अरे हो गई ना भाई। देखो यहां से क्या बाहर निकला, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, यहां पे क्या बाहर निकला H2O बाहर निकल गया। एलिमिनेशन किसका हो गया H2O का हो गया। यहां से O और यहां से H2 बाहर निकला और इस कार्बन ने डबल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लिया और ये एज इट इज लगा हुआ है। जस्सा परेशान, जस्सा आपका दिमाग खराब, ये तो खतरनाक चीज है भाई। तो फिर क्या करता हूँ, जस्सा बोलते चलो एक एविडेंस और दे दो। मैं बोला जस्सा एक क्या आप दो लो ना, एक क्या एक की जगह दो लो। फिर मैं क्या करता हूँ हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन करवा देता हूं। हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं इसको। तो सेम कहानी, इसमें भी H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। देखो किस तरीके से बाहर निकला, CH3C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH लग जाएगा और ये पूरा एज इट इज लगा हुआ है। ओके OET। इसमें क्या बाहर निकला, सेम कहानी H2O बाहर निकला। इसको हम कहते ऑक्साइम। पढ़ोगे आप सब लोग, बाद में पढ़ा दूंगा मैं सब आप लोगों को। क्या बोलते इसको, ऑक्साइम कहते हैं। ठीक है, जस्ट सब परेशान कि क्या यार 1 2 3 एविडेंस आपने दे दिए, एक और एक एविडेंस सॉरी आई एम सॉरी जस्सा परेशान, 3 एविडेंस। जस्सा बोले एक एविडेंस दो और ये केस आपके पक्ष में हो जाएगा। मैं करवाता हूं इसकी SCN के साथ में रिएक्शन। छोटी क्लासों में आपने पढ़ी होगी ये वाली रिएक्शन, देखना इधर। छोटी क्लासों में आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी CH3C डबल O, यहाँ पे CH3 और इसकी रिएक्शन SCN के साथ में करवाते हैं तो ये नेगेटिव इधर चला जाता है और ये बॉन्ड इधर, यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बनता है, ऐसे साइनोहाइड्रीन बनता था, याद करो क्या बनता था, साइनोहाइड्रीन बनता था। तो यहाँ क्या होगा, ये नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, इधर नेगेटिव आएगा, वहां पे कौन चला जाएगा, ये H+ चला जाएगा। देखो ये लो बना दिया मैंने CH3C, यहाँ से OH लग जाएगा, यहाँ पे CN लग जाएगा, ये सेम कम आगे वाला एसिटिस, ये लो OET H2O। जस्ट आपका माथा खराब भाई, ये केस जीत गया। तो सुनो बड़े ध्यान से, मैंने क्या बोला आप लोगों को मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया है कि हम कीटोनिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में कैसे एविडेंस देते। आपको 4 केमिकल रिएक्शन याद करनी है दोस्तों। ये आपका कीटोनिक ग्रुप है। सबसे पहले मैंने इसका अपचयन करवा दिया। अपचयन के अंदर बेसिकली हाइड्रोजन का एडिशन होता है। एक हाइड्रोजन इसको दिया और एक हाइड्रोजन मैंने कार्बन को दिया। फिर मैंने क्या करवा दिया, इसका एडिशन करवा दिया, फेनिल हाइड्रोजन का H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और ये ग्रुप वहां पे जाके अटैच हो जाता है। फिर मैंने हाइड्रोक्सिल अमीन का करवा दिया, सेम कहानी, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और NOH वहां जाके जुड़ जाता है, जिसे हम ऑक्साइम कहते हैं। फिर लास्ट रिएक्शन मैंने SCN के साथ में करवा दी और साइनोहाइड्रीन बनता है। जस्ट आपका दिमाग खराब, ये केस भी आप जीत चुके हो। ठीक है, अब होता क्या है, जज साहब मेरे को फंसा रहे हैं, जज साहब मेरे को फंसा रहे हैं कि एक बात बताओ, आपने कीटोनिक ग्रुप का एविडेंस दे दिया, आपने एल्कोहलिक ग्रुप का एविडेंस दे दिया। सोहेल मंसूरी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इस डबल बॉन्ड का तो कोई एविडेंस दे दो। अगर आप इसका एविडेंस दे दोगे तो तब मानो कि हाँ भाई आप लोगों ने ये इस केस पे अच्छी स्टडी करी है। तो कीटोन का भी दे दिया मैंने, इनोल का भी दे दिया। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या करूं, मेरे सामने हो गई समस्या। तो इसके लिए एक शानदार केमिकल रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन है छोटी सी, यहां पे लिखता हूं मैं। ठीक है, देखना दोस्तों, देखना। डबल बॉन्ड का एविडेंस में एल्कोहलिक ग्रुप में दे सकता था, लेकिन यहां से मैं डबल बॉन्ड का एविडेंस देता हूं। देखो यहीं पे मैं आपको बताता हूं डबल बॉन्ड का एविडेंस मैं कैसे दूं। अगर मैं इसकी रिएक्शन Br2 के साथ में करवा दूं, खत्म कहानी। Br2 के साथ में करवा देता हूं, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, यहां भी Br लगेगा और यहां भी Br लगेगा। जैसा बोले देवियों और सज्जनों, ये केस सोहेल मंसूरी अपने BSc फाइनल वाले बच्चों के साथ में जीत चुके हैं और ये केस का फैसला उनके पक्ष में जाता है और उनको ये कहा जाता है कि आप अपने बच्चों की मदद से इस केस को जीत चुके हो और आप ऐसे ही आगे आगे केस जीतते रहो, हमारी मनोकामना है।
तो देखो बच्चों कितना आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। ईमानदारी से बोलना प्लीज़ आपको समझ में आया क्या? ईमानदारी से बोलना प्लीज़ आप लोगों को समझ में आएगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है? मुझे बस इतना सा फ़ायदा होने वाला है कि आप सब लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करने वाले हो। आप लोग इस लेक्चर को प्लीज़ जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैमिली मेम्बर के साथ में, अपने फेसबुक अकाउंट पे सब जगह आप लोग शेयर करिए और सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अपने चैनल पर 1K से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अपने को जल्दी इसको 2K सब्सक्राइबर करने हैं। ये गिनती बढ़ानी है बस खाली। आया समझ में? पक्की बात है ना, समझ में आया? तो चलो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा आप लोग लेक्चर को अच्छे से देखें और अपना ध्यान रखें और नोट्स बनाते रहें। नोट्स के अंदर यही है और कुछ भी नहीं है। ओके, प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, कुछ ज़रूर लिखें वहाँ पर, 2 शब्द कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच BSc फाइनल ईयर के विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच।